ओम शांति। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ब्रह्मा कुमारीज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम सतयुग की ओर मना रहे हैं, क्योंकि एक ओर हमें सांसारिक शक्ति की भी आवश्यकता है और दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति उससे भी ज़्यादा आवश्यक है नया स्वर्णिम युग लाने के लिए। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक नया नारा दिया है, एक नई योजनाएं दी है कि घर घर में तिरंगा। और ये कार्यक्रम बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है, तो घर घर में तिरंगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमने बैठकर विचार किया कि घर घर में तिरंगा, इसका भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि ये जो तिरंगा है ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है और भारत को संपन्नता की ओर ले जाने का भी प्रतीक है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इनके इस तिरंगा के 3 रंगों के आध्यात्मिक महत्व पर आज चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि सभी आत्माएं निराकार लोक, जिसे परलोक और परम धाम भी कहते हैं, वहाँ की निवासी हैं और परमपिता परमात्मा भी परलौकिक परमपिता कहे जाते हैं। तो उस परलोक का जो रंग है, जैसे ये लोक आकाश तत्व में बसा हुआ है, हमारा साकार लोक, उसका रंग भी गोल्डन ऑरेंज कलर का ही है। यानी वहाँ पर फैला हुआ, जैसे ये सूर्य चांद के नीचे की दुनिया आकाश तत्व में है, तो उस परलोक का जो तत्व है, जिसको हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, उसका फैला हुआ जो प्रकाश तत्व उसको कहते हैं, उसका रंग इसी प्रकार का है, जिसको हम कहते हैं भगवा या ऑरेंज रेड। इसीलिए आप देखेंगे कि सन्यासी लोग जो समझते हैं कि आत्माएं ब्रह्मलीन हो जाएंगी, यानी वापस जाकर परम धाम में रहेंगी, वो भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। और ये एक शुद्धि का भी प्रतीक है और परलोक का भी प्रतीक है। अब आप आते हैं हरे रंग पर। हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा, जिसको कहा जाता है हरी भरी दुनिया, फूलों का बगीचा, वो स्थापित करते हैं। अर्थात सतयुग में सब कुछ हरा भरा रहता है। जैसे आजकल सब कुछ सूख गया है, इसलिए कलयुगी दुनिया को कांटों का जंगल जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार से सतयुगी दुनिया हरी भरी होती है। तो ये जो हमारा साकार लोक है, ये हरे रंग का प्रतीक है। और इसमें आप देखेंगे जितने पेड़, जितनी वनस्पति इत्यादि है, अगर उसका चित्र लिया जाए तो एक हरा ग्लोब भी नज़र आ सकता है। तो ये तिरंगे का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है कि आत्माएं निराकार परम धाम से आती हैं और वहाँ ये ऑरेंज कलर होता है। और फिर आत्माएं जब सतयुग में साकार लोक पे आती हैं, उसका प्रतीक ये हमारा हरा रंग है। हरियाली ही हरियाली कहा जाता है, खुशहाली ही खुशहाली कहा जाता है। तो ये सृष्टि के आदि स्वर्णिम सतयुग का प्रतीक है। और जैसे हमारा एक लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारीज का कि अमृत महोत्सव से स्वर्णिम सतयुग की ओर, तो ये झंडा इन दोनों बातों को, 2 रंग जो हैं, बहुत अच्छी तरह से इसका
रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं बीच के सफ़ेद रंग पर। अब हम जानते हैं सफ़ेद रंग के जो हमारे झंडे का है उसके बीच में अशोक चक्र भी बना रहता है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि ये सफ़ेद रंग क्या है और ये अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है। तो हम जानते हैं कि 3 लोक होते हैं। एक तो हो गया निराकार लोक, ब्रह्मलोक, परलोक, और एक हो गया यह साकार लोक। इनके बीच में एक आकार लोक भी है, यानी निराकार लोक, आकार लोक और साकार लोक। आकार लोक के अंदर आत्माएं शरीरधारी तो नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी होती हैं। इसको कहा जाता है फरिश्ता शरीर, अर्थात हमारा आकारी शरीर, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। तो जब आत्माएं इस लोक से परलोक में जाती हैं, उससे पहले उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म लोक में पवित्र बनना पड़ता है। क्योंकि जब आत्माएं सतयुग में आती हैं तब तो संपूर्ण पवित्र होती हैं, पावन होती हैं, पूजनीय होती हैं, दैवी होती हैं। लेकिन जन्म लेते लेते सृष्टि चक्कर के घूमते घूमते वो कलयुग के अंत में आकर के उनके अंदर पतितपना आ जाता है। तो पतित आत्माएं वापस परम धाम में नहीं जा सकती। इसीलिए भगवान को पतित पावन कहा गया है। ये परमात्मा ही भारत में अवतरित होते हैं और पतित पावन शब्द भी भारत में ही प्रसिद्ध है। कोई पूछे कि परमात्मा का क्या कर्तव्य है, तो परमात्मा का मूल, क्योंकि सृष्टि के बीज रूप हैं, वही पतितों को पावन करते हैं। तो इसलिए जो बीच का लोक है उसमें जैसे आत्माओं को प्योर किया जाता है, और पवित्रता का रंग हम जानते हैं सफ़ेद रंग है। जितने भी लोग पवित्रता की धारणा करते हैं, सफ़ेद रंग पवित्रता का है, सफ़ेद रंग शांति का भी है। हम जानते हैं कहीं युद्ध हो जाता है तो युद्ध के अंदर वो युद्ध विराम करना चाहते हैं, यानी ट्रूस करना चाहते हैं, तो सफ़ेद झंडा लहराते हैं। इसी प्रकार से रेड क्रॉस वाले भी जा कर के ज़ख्मियों की हेल्प करना चाहते हैं, तो दोनों सेनाओं के बीच में वो भी अपना सफ़ेद झंडा लहराते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके शव पर भी सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। और हम सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारी भी सफ़ेद वस्त्रधारी हैं। उस बात का प्रतीक है कि सारी अपवित्रता को समाप्त किया जाए। तो उस सफ़ेद रंग का अर्थ है कि जब कलयुग से आत्माएं परम धाम में वापस लौटती हैं, जैसा कि भगवानोवाच्य है कि सृष्टि का जब अंत आता है, प्राणी सृष्टि पतित हो जाती है, दुखदायी हो जाती है, विकारी हो जाती है, तो मैं आकर के उनको पावन बना करके वापस परम धाम में ले जाता हूँ, भगवान कहते हैं। और वहाँ से जिन आत्माओं ने अपने बल से शुद्धिकरण किया होता है गीता ज्ञान और योग के द्वारा, उन्हें मैं फिर हरियाली की दुनिया नए सतयुग में भेज देता हूँ। अब ये जो सफ़ेद रंग बीच में है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय वर्तमान समय चल रहा है। वर्तमान समय आत्माओं को परम धाम वापस लौटना है, और वो अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर नया सृष्टि चक्र शुरू नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे तिरंगे ध्वज के बीच के में एक अशोक चक्र बना हुआ है। अब ये अशोक चक्र सृष्टि चक्र का प्रतीक है, और अशोक का अर्थ होता है जहाँ कोई रोग शोक ना रहे। ऐसे कहा जाता है कि सीता भी अशोक वाटिका में जाके रही थी। तो सीता आत्मा की प्रतिनिधित्व करती है। आत्मा रूपी सीताएं हैं हम, और परमात्मा रूपी राम है। तो परमात्मा आकर के आत्माओं को जब पावन बनाते हैं धरती पर, तो उनको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, ताकि उनको पता लगे। क्योंकि जब आत्मा बिल्कुल पुजारी बन जाती है, पतित बन जाती है, उसको ये विस्मृति हो जाती है कि कभी मैं ही आत्मा सतयुग में देव आत्मा थी, और आज मैं
पतित आत्मा बन गई हूँ। जैसे कि भगवत गीता के अध्याय 16 में कहा गया है कि दो संपदा होते हैं, एक दैवी संपदा होता है, एक आसुरी संपदा होता है। तो परमात्मा आसुरी संपदा को, यानी जबकि विकारी पतित सृष्टि बन जाती है, उसको दैवी संपदा में बदलते हैं। उस बदलने के समय परमात्मा आत्मा को स्मृति दिलाते हैं और उन्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। और उस सृष्टि चक्र के ज्ञान के अंदर बताते हैं कि कैसे तुम जब आए थे तो सतयुग में आए थे, पवित्र सोल उतरे थे, और धीरे धीरे फिर तुम त्रेता में आए, फिर तुम द्वापर में आए और कलयुग में आए। अर्थात 3 प्रकार के गुणों में आत्माएं आईं। सतोगुणी आत्माएं थीं, फिर द्वापर में रजोगुणी बन गए, फिर कलयुग में आके तमोगुणी बन गए, और कलयुग के अंत में तो जैसे कहा जाता है, भगवान ने बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग किया हुआ है कि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन जाती है, अति घोर नरक बन जाती है, जहाँ पर विषय वैतरणी नदी बहती है। अर्थात पाप की नदी बहती है जिसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं। ऐसा वर्णन शास्त्रों में भी आता है। उसको भगवान नई दुनिया में बदलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एक सुदर्शन चक्र का जिक्र भी भगवत गीता में आता है। विष्णु जी के हाथ में भी सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब लोग समझते हैं तो सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र शस्त्र था जिससे दुश्मनों के गले कटते थे, लेकिन भगवान ने हमें बताया है, परमात्मा ने अवतरित होकर, कि ये सुदर्शन चक्र का अर्थ है सृष्टि के चक्र में आत्माओं को सो का दर्शन भगवान ने कराया, यानी आत्माओं को सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम अपने अगले पिछले जन्मों को नहीं जानते हो, अब मैं परमात्मा ही आकर तुमको तुम्हारे आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता हूँ। इसीलिए परमात्मा को त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ कहा गया है। तो इस प्रकार से एक लोक है जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल आत्मा आत्मिक स्वरूप में रहती है, जिसका जहाँ उस लोक का नाम है मुक्ति धाम भी कहते हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, आत्माओं का लोक कहते हैं, परलोक कहते हैं। तो उसका प्रतिनिधित्व ये हमारा ये रंग गोल्डन ऑरेंज रंग करता है। और बीच में जो है उसके लिए भगवान बताते हैं, मैं तुमको इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ कि कैसे तुम चारों युगों में घूम कर के यहाँ आए, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है भगवान की उंगली पर, गीता के भगवान जिसको श्री कृष्ण के रूप में बताया जाता है, दिया गया है। और यही सुदर्शन चक्र विष्णु जी के हाथ में भी दिखाया जाता है। इस प्रकार से कि आज हम इस तिरंगे को, जैसे होता है ना, कुदरत ने अपने आप ही भगवान को प्रकट करने के लिए निशानियां दे दी, तो भारत का तिरंगा झंडा आज़ादी मिलने पर ही लहराया गया। और अभी भी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लाल किले पर यही तिरंगा लहराया जाता है। लेकिन जैसे भारत सरकार ने ये एक मुहिम निकाली है कि घर घर में तिरंगा, तो एक तरफ से हमारे घरों पर तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हम भारतवासी एक हैं, भारत एकता का और शांति का दूत है। साथ साथ आध्यात्मिक रीति से देखा जाए तो हमें हर दिल में तिरंगा लहराना है। घर घर में क्या, हर दिल में तिरंगा लहराता रहे। तो वो जो दिल में तिरंगा लहराना है वो यही है कि हम अपने आप को आत्मा समझें और आत्मा की तीनों स्थितियों को जानें कि आत्मा की एक निराकार स्थिति है जहाँ आत्मा बिल्कुल शांत रहती है, और फिर बीच में आत्मा की आकारी स्थिति है जिसमें कहा जाता है कि मूवमेंट तो होती है, आवाज़ नहीं होता। इसलिए उसको निर्वाण वाणी से परे कहा गया है। जैसे आप देखते हैं कि एक
पिक्चर होता है, स्टिल फ़ोटो होता है। उसके बाद एक मूवी फ़ोटो होता है जिसके अंदर चलता फिरता तो है लेकिन वॉइस नहीं होती। और फिर नीचे आके एक टॉकी फोटो पिक्चर होता है, जैसे आजकल टॉकी चलती है, उसमें आवाज़ भी होती है और मूवमेंट भी होती है, जिसको कर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म क्षेत्र कहा गया। तो भगवान कहते हैं ये तिरंगा इसका प्रतीक है। और अगर हर आत्मा इस तिरंगे के आध्यात्मिक महत्व को जान ले और उसकी स्मृति में आ जाए तो आत्मा अपने तीनों कालों, तीनों लोकों को सामने रखते हुए, क्योंकि अब परिवर्तन का मौका है, जैसे घड़ी घूमती है, ये सृष्टि चक्र भी अनादि अविनाशी है और बार बार पुनरावृत्त होता है। इसी कारण से गीता के भगवान ने पहले से कह दिया था कि मैं पुनः आऊँगा। जब धर्म ग्लानि हो जाएगी, जब ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाएगी, मनुष्य एक दूसरे को दुख देने वाले बन जाएंगे, जिसका कारण भगवान ने 5 विकार बताया है। सारी गीता को आप पढ़ेंगे तो यही भगवान ने कहा हुआ है कि तुम्हारे सब दुखों का कारण 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इसी कारण से दुखी आत्माएं यही पुकारती हैं, हे परमात्मा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। यानी आप ही हमको इन विषय विकारों से मुक्त करते हो। हर कल्प, हर सृष्टि चक्र के अंत में हमें मुक्त करते आए हो। और अब हम अति दुखी हो गए हैं, विकारों के इतने वशीभूत हो गए हैं कि हम इससे निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार से आरती में हम ये भी कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तो काम विकार जो है वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये काम विकार ही जिसको कहा जाता है महान घोर पाप है, जो कि अपने आप को शरीर मानने से उत्पन्न होता है। ये सारे ही विकार भगवान ने बताया है। जब हम अपने आप को आत्मा मानते थे, परमात्मा ने हम आत्माओं को परम धाम से हरी भरी दुनिया में भेजा था। द्वापर में आकर के हम अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर समझने लग गए। अंदर से हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर मानने लग गए। शरीर के पिता को जानते हैं, आत्मा के पिता को नहीं जानते हैं। और इस कारण से शरीर मानने से ये विकार उत्पन्न हो गए। भगवत गीता में साफ साफ कहा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण में द्वापर युग में होती है, अर्थात इससे पहले सतोगुण में नहीं होती। और जो देवी देवता हैं उनकी जब हम वंदना करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। और उसके आगे भगत जो है अपने लिए क्या कहता है कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। तो वो स्थिति जो है उसको भगवान परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए इस जागृति के साथ कि हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, भारत शांति का दूत है, शांति का प्रतीक है। और सारा हमारा लक्ष्य यही है कि ये दुनिया अशोक वाटिका बने, जो आज शोक वाटिका बन गई है। तो उस अशोक वाटिका को बनाने के लिए भगवान कहते हैं उस घर घर में तिरंगे के साथ साथ दिल दिल में, हर दिल में हम ये तिरंगा लहराएं कि हम परम धाम में अब वापस जाने का टाइम आ गया है। इसलिए हम आत्माओं को शुद्ध और पवित्र बनना है। और उसके लिए भगवान कहते हैं इस वक्त मेरे साथ योग लगाओ, मेरा ज्ञान को सुनो, तो फिर तुम भारत पुनः विश्व का, सारे विश्व के ऊपर भारत का राज्य हो सकता है, जिसके लिए कहा गया है मन जीते जगत जीत। तो सब जानते हैं कि हमने स्वराज्य तो प्राप्त किया, लेकिन हमारा स्वराज्य अधूरा है। सब कहते हैं कि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो पाई है, लेकिन हर प्रकार की सार्वंगिक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो जैसे बापूजी, जिसको कहते हैं भारत के बापूजी ने भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई, उसी प्रकार के विश्व के बापूजी
परमपिता परमात्मा शिव इस समय सारे भारत को पतित पने से, विकारों से स्वतंत्रता दिला रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान अगर हम प्रसारित करते हैं, सब आत्माओं तक पहुंचाते हैं, ये जागृति पैदा करते हैं, ये स्मृति दिलाते हैं, तो फिर हर दिल में तिरंगा लहराएगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारा लक्ष्य है कि स्वर्णिम युग की ओर, अमृत महोत्सव से अमर युग की ओर वो सत्य हो सकता है। आप इस शब्द पर भी विचार करें, अमृत महोत्सव। अमृत किसको कहा जाता है? तो हमेशा ये कहा जाता है अमृत वो चीज़ है जिसको लोग ढूंढते हैं, जिससे व्यक्ति अमर हो जाए। और हम पुकारते भी हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, और हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो अमृत महोत्सव इस बात का भी आध्यात्मिक तौर पे प्रतीक है कि परमात्मा आकर हमको अमर बनाते हैं। अब अमर कैसे बनाते हैं? तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं अपने आप को शरीर मानने लगे हैं, और गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, शरीर की मृत्यु होती है। तो जब आत्मा चोला बदलती है, आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर छोड़ती है। और कलयुग में क्योंकि अपने आप को शरीर ही समझते हैं, तो समझते हैं हाय मैं मर गया, मेरा सब कुछ लुट गया। यहाँ तक कहा जाता है कि आप मरे और जग परलव, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मृत्यु शब्द कलयुग में ही होता है, द्वापर से कलयुग तक। इसीलिए इस युग दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। आप गौर फरमाइए, मृत्यु लोक से हमें अमर लोक में जाना है, तभी हमारा सच्चा अमृत महोत्सव होगा। अब भगवान कहते हैं हो तुम अमर, आत्मा अमर है। तो परमात्मा को जब हम कहते हैं हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, इससे हमारे दिल से वो स्मृति की पुकार निकलती है कि हर साइकिल के अंत में, हर सृष्टि के चक्र के अंत में, नया चक्कर शुरू होने से पहले भगवान हमको इस शोक वाटिका रूपी विश्व से अशोक वाटिका रूपी नए सतयुगी स्वर्णिम विश्व में ले जाते हैं। और उसके लिए ये बात की खास तौर पे स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा का ज्ञान ही मिलना ही अमृत है, इसलिए ज्ञान को अमृत कहा गया है। हम जानते हैं भारत के अंदर एक कथा भी आती है कि शिव से गंगा निकली थी, और गंगा को पतित पावनी कहते हैं। और उस गंगा को भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे। ये भी उसी बात का प्रतीक है कि परमात्मा शिव ही ये ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अमृत महोत्सव शुरू ही तब हो सकता है जब हम अपने आप को आत्मा मानें। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानते हैं, तब तक अमृत महोत्सव शुरू ही नहीं हो सकता। इसलिए आज़ादी, संपूर्ण स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव तब शुरू होता है जब हम गीता का पहला अध्याय अपने मन में रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी नहीं हूँ, शरीर नश्वर है। यहाँ से अमृत शुरू होता है, अपने आप को हम अमर मानना शुरू करते हैं। जब आत्मा मान के हम जीवन में जीते हैं, तो आप देखेंगे कि सतयुग त्रेता में देवता भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन कभी नहीं किसी ने कहा कि देवता मर गया। कोई कहेगा नहीं कि श्री राम जी मरे या सीता जी मरी। देवताओं के लिए मरना शब्द होता ही नहीं, क्योंकि वो आत्माभिमानी होते हैं, वो सिर्फ चोला बदलते हैं। तो चोला बदलने तो वैसे भी हम लोग पुरानी चीज़ को चेंज करते रहते हैं, पर हम अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो शब्द हमारे देश में भारत सरकार ने प्रचलित किए हैं, इनके पीछे छुपा हुआ बहुत बड़ा ईश्वरीय संदेश है, एक रूहानी लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति का समय भी अभी आ गया है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम अमर लोक की ओर। तो इस बात को हम ध्यान रखें। अगर हम ये आध्यात्मिक शिक्षा धारण करते हैं तो सचमुच भारत पुनः अमर लोक बन जाएगा, देवी देवताओं की दुनिया बन जाएगा। जैसे कहा गया है कि आदिकाल में भारत में देवी देवता वास करते थे और देवी देवताओं की भाषा को भी देवनागरी कहा गया है, जिसको आज हम लोग हिंदी कहते हैं। और ये देवी देवता थे, इसका भी प्रमाण आज भी हमें अपने मंदिरों में मिलता है, जहाँ देवी देवताओं के स्मारक मूर्तियों के रूप में रखे गए हैं और उन स्मारकों के आगे जा कर के भगत उनके ध्यान करते हैं, अल्पकालिक शांति संतोष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए अब हमें ध्यान रखना है कि घर घर में तिरंगा और हर दिल में भी आध्यात्मिक तिरंगा हमको लहराना है। ओम शांति।